राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन एक बार फिर उबाल पर है। वर्षों से विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी के तहत 5% आरक्षण की मांग कर रहा गुर्जर समाज अब दोबारा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। भरतपुर के पीलूपुरा में 8 जून को एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। ये वही स्थान है जहां 2008 में हुए उग्र आंदोलन में 42 लोगों की जान चली गई थी और आज भी यह जगह आंदोलन की प्रतीक मानी जाती है। महापंचायत से पहले ही प्रशासन अलर्ट पर है और गुर्जर नेताओं से बातचीत की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति किसी भी बंद कमरे की वार्ता को मानने को तैयार नहीं है। समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने साफ कह दिया है कि सरकार से जो भी बात होगी वह खुलकर समाज के सामने होगी। विजय बैंसला आंदोलन के पुरोधा रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र हैं और अब आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। गुर्जर समाज की आरक्षण की यह लड़ाई लगभग 2 दशक पुरानी है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जब वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान गुर्जर समाज ने अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर प्रदर्शन किए थे। इसके बाद 2007, 2008, 2010, 2015, 2019 और 2020 में कई बार यह आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। 2007 में पाटोली, दौसा में पुलिस से झड़प में 28 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 2008 में पीलूपुरा आंदोलन में 42 लोगों की जान गई थी, जिससे राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल आया था। सरकारों ने समय समय पर समझौते किए। वसुंधरा राजे सरकार ने 2008 में गुर्जरों सहित 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी के तहत 5% आरक्षण देने का बिल पास किया। वहीं गहलोत सरकार ने 2019 में इन्हीं जातियों को एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में शामिल कर 5% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया। ये आरक्षण ओबीसी से अलग रखा गया ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा से अधिक न हो। हालांकि इस निर्णय को बाद में अदालत में चुनौती दी गई और इसकी वैधानिकता पर प्रश्न उठे। गुर्जर समाज का कहना है कि अब तक जितने भी समझौते हुए उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे पूरी तरह वापस नहीं हुए, न ही रोस्टर प्रणाली में सुधार किया गया, जिससे समाज को 5% आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा देवनारायण योजना, बैकलॉग पदों की भरपाई और आंदोलन में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिजनों को सरकारी सहायता देने जैसे वादे भी अधूरे हैं। गुर्जर समाज की नाराजगी केवल कांग्रेस सरकार से नहीं, वर्तमान भाजपा सरकार से भी है। विजय बैंसला ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही वादे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2023 में उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तो दिया गया, लेकिन 2024 के उपचुनाव में टिकट न मिलने से कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। गुर्जर समाज अब सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन पहले से भी ज्यादा व्यापक और उग्र हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब आंदोलनकारी समाज का नेतृत्व अब नई पीढ़ी के हाथ में है और आंदोलन की रणनीति पुराने संघर्षों से सबक लेकर नए तरीकों से तय की जा रही है।